हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर 10 बिल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मध्य प्रदेश प्रिंसिपल ग्रेड 1 ग्रेड 2 डिप्टी एंड असिस्टेंट डायरेक्टर वैकेंसी 2023 एग्जाम संपन्न हो चुका है। आपके और आपके सिलेक्शन के बीच महज एक पड़ाव और है, वो आपका है इंटरव्यू का। ठीक है। अब अगर बात करते हैं अपन इंटरव्यू के अंदर, तो इंटरव्यू के अंदर जो टोटल क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स हैं वो है 812। ठीक है, ये संख्या टोटल 812 है। टोटल अगर अपन पोस्ट की बात कर लेते हैं तो टोटल पोस्ट आपके आए थे 198। इसमें अगर अपन सभी पदों को जोड़ देते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल ग्रेड 1 की हो, चाहे डिप्टी डायरेक्टर की हो, प्रिंसिपल ग्रेड 2 की हो, असिस्टेंट डायरेक्टर की हो, या बात करें अपन फैक्ट्री इंस्पेक्टर की, सारे पोस्ट को मिला देते तो टोटल 198 पद होते। 198 पदों के लिए 812 एस्पिरेंट इंटरव्यू देने जाने वाले। अगर इसकी टोटल आंकड़े की बात करें तो लगभग 4 गुना से भी ज्यादा एस्पिरेंट एक पद के लिए, 4 से अधिक एस्पिरेंट इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं। मतलब सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी यहां पर 25% से भी कम है, 23-24% आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इस पद में। अब बात कर लेते हैं कि जो इंटरव्यू का है स्कोर वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके सिलेक्शन पे। टोटल जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं आपके 50 नंबरों के हैं। ये 50 नंबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। किस कारण से? सबसे पहला जो पॉइंट है, जैसा कि हमारे पास बहुत सारे एस्पिरेंट टीसीपी सेलेक्ट हुए हैं, उनका डाटा हमारे पास है। उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो रिटर्न एग्जाम के अंदर कट ऑफ निश्चित तौर पर बहुत कम गई है। जनरल कट ऑफ लगभग लगभग, अगर मेन लिस्ट की बात करें तो 230 के आसपास है, प्रोविजनल की बात करें तो 217 के आसपास है। ठीक है, तो ये जो इनके बीच जो डिफरेंस है नंबर मार्क्स का, वो 5 से 7 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर का एट मैक्स है। बहुत सारे एस्पिरेंट 10 से 15 नंबर डिफरेंस पर बैठे हुए हैं। तो यहां से इंटरव्यू में कितना अच्छा स्कोर करते हैं वो सिलेक्शन डिसाइड करेगा। आज अगर आपकी किसी एस्पिरेंट से 15 नंबर अधिक भी है रिटन एग्जाम के अंदर, लेकिन आप इंटरव्यू के अंदर उससे 15 नंबर पीछे हो जाते हैं, तो सिलेक्शन दूसरे वाले का हो जाएगा, आप पीछे हो जाएंगे। रिटर्न एग्जाम में अगर आपके मार्क्स थोड़े आगे पीछे भी हैं तो उससे परेशान मत होइए, या थोड़े मार्क्स कम है आपके तो डिमोटिवेट मत होइए। इंटरव्यू फाइनल सेलेक्टिंग फैक्टर होगा आपका फाइनल ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, तो यहां से इंटरव्यू आपका पहली चीज तो सिलेक्शन तय करेगा। दूसरी बात, कुछ ऐसे एस्पिरेंट है जिन्होंने एक्सपीरियंस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, जैसे प्रिंसिपल ग्रेड 1, चाहे वो डिप्टी डायरेक्टर की बात करें। इन पदों के लिए कंपटीशन थोड़ा और अधिक है। रीजन क्या है कि इनकी इनकी एक तो वैकेंसी कम है, और दूसरी बात इनका ग्रेड पे अच्छा है, तो सबने पहली प्रेफरेंस, जो भी एक्सपीरियंस वाले एस्पिरेंट है, सबने अपना प्रिंसिपल ग्रेड 1 या डिप्टी डायरेक्टर को डाल रखा है। क्लियर? अब इन पोस्ट के अंदर क्या है कि अभी जो एस्पिरेंट्स है ना, इनके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो इंटरव्यू के मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इन एस्पिरेंट, इन जो पदों के लिए जाने वाले एस्पिरेंट, उनकी जो कट ऑफ है थोड़ी हाई रहने वाली है। तो यहाँ पर इंटरव्यू का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपके इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर आता है तो आप ग्रेड 1 के लिए जा सकते हो, अदरवाइज सिलेक्शन आपका हो जाएगा नो डाउट, लेकिन आप रह जाएंगे असिस्टेंट डायरेक्टर में या प्रिंसिपल ग्रेड 2 के लिए। तो आपके हाथ से एक अच्छी खासी पोस्ट 6600 ग्रेड पे वाली निकल सकती है, अगर आपका इंटरव्यू में स्कोर अच्छा नहीं हुआ तो दूसरा पॉइंट तो ये हो गया। तीसरे पॉइंट की बात अगर करते हैं, जो लोग नॉन एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है, नॉन एक्सपीरियंस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उनके स्कोर भी अच्छे हैं रिटन एग्जाम के अंदर, उनका सिलेक्शन हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन अगर वो इंटरव्यू के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो उनकी रैंक बहुत अच्छी आ जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? उनकी रैंक बहुत अच्छी आ जाएगी, और रैंक का बेनिफिट मिलेगा आपको आप आगे चल के अपनी जॉब प्रोफाइल में। क्योंकि आज आपको लग रहा है कि चलो एक बार जॉब लग जाए कैसे भी, बट आगे चल के जब आप जॉब करेंगे तो वहां पर बहुत सारी चीजें होती है, चाहे आप रैंक के हिसाब से आपका प्रमोशन हो गया हो, जो और बेनिफिट्स हैं आपको रैंक के हिसाब से मिलती है। तो रैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी आगे चल की जॉब प्रोफाइल के अंदर। ये 3-4 कारण जिसमें आपको इंटरव्यू के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करना मस्ट है, जरूरी है, अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन 50 में से जो पीएससी के इस समय रवैया अगर आप देखें तो 5 से 7 नंबर भी एस्पिरेंट को दे रहे हैं, और 40 से 42 नंबर भी एस्पिरेंट्स को मिल रहे हैं सेम एग्जाम के अंदर। तो बात यहां पर यह है कि 40 से 42 नंबर पाने वाले एस्पिरेंट्स भी उसी एग्जाम को देकर के क्वालिफाई करके ही गए, और 5 से 7 नंबर पाने वाले भी एस्पिरेंट अच्छे अच्छे स्कोर लेकर के गए हैं। तो कुल मिलाकर के इंटरव्यू के अंदर नॉलेज का ज्यादा खास महत्व तो है नहीं, क्योंकि नॉलेज आपकी रिटन एग्जाम के अंदर चेक कर ली गई है। नो डाउट पूछा सवाल ही जाएगा, बट वहां पर लहजा, बताने का तरीका, आपका आव भाव, ढंग, सब कुछ देखा जाएगा। कुल मिलाकर के आपके पर्सनालिटी की परीक्षा है, आपके व्यक्तित्व का परिचय है इंटरव्यू। ठीक है, तो उसमें आपका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल ग्रेड 1 की जो जॉब है, चाहे वो डिप्टी डायरेक्टर की जॉब हो, ये एक लीडरशिप वाली जॉब है, ये एक मैनेजमेंट वाली जॉब है। आप यहाँ पर जाकर के एक संस्था के प्रमुख बनने वाले हैं, तो आप किस तरीके से एक संस्था को चलाएंगे, क्या आपकी लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, ये सब चीजें वहां पर चेक की जाएंगी। ठीक है, तो इंटरव्यू के अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसलिए इंटरव्यू की तैयारी बहुत शानदार तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। महीना खत्म हो चुका है जनवरी का, अप्रैल में आपका इंटरव्यू है। कुल मिला के आपके पास समय जो बचा तैयारी करने का फरवरी और मार्च का महीना है।
कुल मिला के 2 महीने का समय है। सिलेबस की अगर बात करें तो इसका सिलेबस बड़ा रहा है, आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है तो आपको मालूम है कि सिलेबस बड़ा है। और अगर इंटरव्यू की बात करें तो इसका तो कोई फिक्स सिलेबस ही नहीं होता है, बस हाँ आपके सामने जो एक पैटर्न दिया हुआ है पीएससी ने कि भैया ये रिटर्न के अंदर पूछा गया है, अब उसमें से आपको क्या क्या चीजें इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन पर अपनी कमांड बनानी है। और सबसे महत्वपूर्ण आपकी पर्सनालिटी कि कैसा व्यक्तित्व आपका होना चाहिए। एक चीज बताता हूं, आप जानते हैं 10 व्हील पॉइंट ने अपना आईजीपी प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, ठीक है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हमारा चल रहा है। बहुत सारे एस्पिरेंट ऑलरेडी इनरोल्ड हो चुके हैं, 1/3 के आसपास टोटल वैकेंसी के इनरोल्ड हो चुके हैं जो टोटल क्वालिफाइड एस्पिरेंट है, ठीक है, ऑलरेडी वो तैयारी कर रहे हैं। अब उनके मॉक स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे पदों पर कार्य करने वाले जो एस्पिरेंट्स है जो इस समय मॉक दे रहे हैं, उनके अंदर जो हमारे पैनल है ना, उनको मॉक में 10 से 12 नंबर 15 नंबर दे रहे हैं। रीजन पता है क्या है? और बहुत अच्छे अच्छे स्कोर लेके आए हुए एस्पिरेंट, 270 280 नंबर उनकी रिटन एग्जाम के अंदर है। उनको यहाँ पर आकर के 10 से 12 नंबर 15 नंबर मिल रहे हैं मॉक इंटरव्यूज के अंदर। रीजन क्या है पता है? रीजन है उनकी पर्सनालिटी का, उनके व्यक्तित्व का, उनका बिहेवियर, उनका एटिकेट, कैसे बात कर रहे हो, कैसे लहजा, बोलने का तरीका कैसा है, ठीक है, आंसर किस तरीके से दे रहे हैं, ये सब चीजें बहुत मायने करती हैं। इसलिए आपको कह रहे हैं कि कम से कम या तो मॉक देना शुरू कर दीजिए, अगर आपकी इंटरव्यू की तैयारी अच्छी है, आपका ने पढ़ रखा है सब कुछ, तो एटलीस्ट मॉक देना शुरू कर दीजिए। 3 से 4 मॉक सभी दीजिए, बहुत ज्यादा आवश्यक है आपके सिलेक्शन के लिए। अभी प्रैक्टिकल व्यू आपको बता रहे हैं, टीसीपी पर आईजीपी का मॉक चालू हो चुका है, वो देख करके आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि यार बहुत सारे एस्पिरेंट ना जिनके इतने अच्छे स्कोर है, वो जब मॉक देने आ रहे हैं वो भी नर्वस फील कर रहे हैं, उनसे भी सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं कंटेंट को, या ठीक है, तो वो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इंटरव्यू के अंदर। अब अगर हाँ आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए मौका है, मैं आपको बता देता हूँ हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीजें दी जा रही है। कुल मिलाकर के जैसा हमने जो क्वालिटी हमने मेंटेन करी थी अपने रिटन एग्जाम के अंदर, शानदार क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं इस बार इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर। शानदार एक्सपर्ट्स पैनल है, बहुत शानदार गाइड कर रहे हैं इसके अंदर आपको, ठीक है। कुल मिलाकर क्या क्या चीजें मिलने वाली है आप एक बार देख लीजिएगा, टिप्स एंड टेक्निक्स मिलने वाली किस तरीके से आपको इंटरव्यू को फेस करना है। बहुत सारे एस्पिरेंट जो ऑलरेडी बहुत लंबे समय से इंटरव्यू दे रहे हैं उनको आइडिया होता है, कुछ एस्पिरेंट जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं उनको तो कम से कम 4 से 5 इंटरव्यू देने ही चाहिए, और जिन्होंने दे रखा है वो भी अपने मॉक इंटरव्यू जरूर दीजिए। इससे आपका फेयर रिमूव होगा और आपको थोड़ा आइडिया होगा कि आखिर प्रिंसिपल के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको उन शब्दों को कैसे जवाब करना है, कैसे आंसर करना है, ठीक है। तो एक तो कैसे आपको इंटरव्यू फेस करना है। टेक्निकल सब्जेक्ट के सेशन है यहाँ पास कि आपको टेक्निकल सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत बड़ा है टेक्निकल सब्जेक्ट, आपको 3-4 ब्रांच की इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ी रिटन एग्जाम के लिए, तो अब इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है, यहाँ पर वो एक्सपर्ट्स आके गाइड कर रहे हैं जो ऑलरेडी आईएएस हैं, अच्छे अच्छे रैंक्स हैं, वो आकर के यहाँ पास गाइड कर रहे हैं आपको कि किस तरीके से आपको अब इंटरव्यू के अंदर या कौन सा सेगमेंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो इंटरव्यू गाइडेंस सेगमेंट भी हमने रख रखा है, काफी अच्छे फैकल्टीज ला रखे हैं जो आपको स्पेशली इन चीजों को गाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं अपन मॉक इंटरव्यू फॉर एक्सपर्ट पैनल, ये चालू हो चुके हैं मॉक इंटरव्यू। अगर आप चाहते हैं साथ साथ आप मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आपके चालू हो चुके हैं, आप यहाँ पास मॉक दे सकते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट है आपका, अभी तो ऑनलाइन मॉक स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, जल्दी इसके ऑफलाइन मॉक भी स्टार्ट हो जाएंगे मार्च के अंदर, अभी ऑनलाइन पूरा फरवरी चलने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपको अब मॉक इंटरव्यू का ऐसा है कि जैसे मान लीजिए लेट सपोज आपके 30 मिनट आपका मॉक चला, 35 मिनट 40 मिनट 45 मिनट मॉक चलते हैं, इसके बाद 15 से 20 मिनट आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है, प्रॉपर नोट करवाया जाता है कि भैया आपने ये गलती करी है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे करना था, आपने इसको ऐसे किया है, ठीक है, आप इस तरीके से और बेहतर बता सकते थे, आपके ड्रेसिंग सेंस में थोड़ी ये गड़बड़ी है, आपका बैठने का तरीका ऐसा है, मतलब एक कंप्लीट फीडबैक आपको प्रोवाइड किया जाता है, आपकी कौन सी चीजें कमजोर है, कौन सब्जेक्ट पर पकड़ बनाइए, वो सारी चीजें आपको रिव्यू के साथ की जाती है, ठीक है। और केवल इतना ही नहीं, ठीक है, जैसे आपको होता है इन सब की आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिलती है। पहला मॉक जो आपको ऑनलाइन हो रहा है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है, उस वीडियो रिकॉर्डिंग को आप बार बार देख सकते हैं, आपने क्या गलती करी आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके बाद सुधार करके फिर आप आ जाइए ऑफलाइन मॉक देने। तो कुल मिलाकर के एक कंप्लीट कॉम्बो हम आपके लेकर के आए हैं, ताकि अगर आपने इतनी मेहनत करके इतने संघर्ष के बाद, चूंकि पद 198 थे और ये ऐसी वैकेंसी है जो लगभग 20 सालों के बाद आई थी, ठीक है, 20 सालों के बाद अगर कहूँ तो 1998 में पूरी तरह से रिक्रूटमेंट हुई थी, और आप देख लीजिए आप 20-25 साल के बाद ये भर्ती आई आपके सामने, ठीक है। तो अब इतनी बड़ी भर्ती जब इतने दिनों के बाद आई है और आपने इतनी मेहनत से रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, तो जो आखिरी पड़ाव है उस पर आपके तैयारी में किसी भी प्रकार की कमी न रहे, हम अपनी तरफ से जी जान लगा रहे हैं, शानदार फैकल्टीज हैं, एक्सपर्ट्स पैनल के साथ वो एक इन्वायरमेंट देने का प्रयास करें ताकि आपका इंटरव्यू के अंदर किसी प्रकार की भी कमी ना रह जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और बाकी इंटरव्यू गाइडेंस के लिए एक बुक भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ठीक है। बुक के अंदर कुछ ऐसी चीजें लिखी जिनको आपको पढ़ना है, और साथ में जो फैकल्टी वो आपको गाइड भी करेंगे, ठीक है। जैसे टॉप 25 प्रिंसिपल इंटरव्यू के लिए क्या क्या चीजें हैं वो आपको यहाँ पास दिल रही है, टिप्स क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है,
आपका पोशाक कैसा होना चाहिए उसके बारे में डिटेल में एक तो आपको क्लास में बताया जाता है और साथ में आपको जो है तो प्रोवाइड भी किया जा रहा है। इंटरव्यू फियर रिमूवल टेक्निक क्या क्या है, एटिकेट आपके शिष्टाचार क्या होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आप जवाब दे रहे हैं, आपसे अगर मान लीजिए कोई चीज नहीं बन रही, किसी का आंसर नहीं बन रहा है, तो आप उसको किस तरीके से मना करेंगे, किस तरीके से, ताकि सामने वाले जो पैनल बैठे हुए हैं उनके मन में आपके किसी प्रकार की, आपके मन में उनके मन में आपके प्रति किसी प्रकार की वो चीजें ना आए, है ना। तो आपको किस तरीके से मना करना है, ये सारी शिष्टाचार आपको पैनल में भी बताया जाता है, रिव्यू में उनकी वीडियो भी मिलती है और साथ में क्लास में भी सिखाया जाता है और इसकी एक ई बुक भी मिल रही है। कुल मिलाकर किसी प्रकार की कमी आपको हम नहीं रहने देंगे। ठीक है, एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, करंट अफेयर हम आपको प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर। ठीक है, साल भर का करंट अफेयर जो महत्वपूर्ण है, जो आपकी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश की जो मेजर स्कीम्स वगैरह हैं इंडियन गवर्नमेंट की, मध्य प्रदेश की, इसके बारे में भी आपको प्रोवाइड करेंगे। इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चन मध्य प्रदेश लेवल के, ये भी हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चन इंडियन वर्ल्ड लेवल के, ये भी हम प्रोवाइड करेंगे आपको। जनरल इंजीनियरिंग एज पर रिटन सिलेबस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आपकी एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आप हैं और आपके पास इंजीनियरिंग नॉलेज होना चाहिए, तो कितना नॉलेज होना चाहिए, किस ब्रांच का कितना इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें एज पर सिलेबस हम आपको यहाँ पास प्रोवाइड करने वाले हैं। स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहा है रिटर्न के लिए भी और यहाँ से इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जाकर के काम ही करने वाले हैं वोकेशनल एजुकेशन को लेकर के। ठीक है, आप आईटीआई के अंदर वोकेशनल एजुकेशन ही को ही बढ़ावा देने वाले हैं, तो कुल मिलाकर के ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके सिलेक्शन के लिए। आपका इंटरव्यू लगभग 50% 60% इसी के आसपास घूमने वाला है, बाकी 20 से 30% आपकी पर्सनालिटी पे और 10 से 20% आपकी जनरल इंजीनियरिंग वगैरह या आपके आसपास के बैकग्राउंड से। तो ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको कवर किसने किया हम जानते हैं, हमारे यहाँ पे जीके चौधरी सर, जो ऑलरेडी एक वर्किंग प्रिंसिपल है आईटीआई के अंदर, वही कवर कर रहे हैं और यहाँ पास वो मॉक के लिए भी गाइड करे, भैया मॉक में क्या चीजें पढ़नी है आपको। अभी तक तो आपने रिटर्न एग्जाम के लिए पढ़ा है, अब मॉक में आपके लिए क्या किया है, क्या कैसे पढ़ना है, कौन सा कंटेंट इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए यहाँ पर भी गाइड कर रहे हैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर। ये कुछ बातें हैं। इसके अलावा फिर जो आपका मॉक है वो सारी चीजें हम आपको इसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, कंप्लीट कॉम्बो लेकर के आए हैं आप सभी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट समय आपका चल रहा है, यहां से देर बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग डिमोटिवेट रहते हैं, सर मेरे तो मार्क्स कम है, मेरा तो सिलेक्शन हो गया, मेरा प्रोविजनल के अंदर नाम है, ठीक है, तो मैं अब तैयारी क्या करूं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। देखो भैया, उदास मत हो, कट ऑफ बहुत कम गई है, इंटरव्यू के अंदर मार्क्स बहुत डिफर करने वाले हैं एस्पिरेंट्स के, किसी को 10 नंबर में मिलेंगे और उसी मॉक के अंदर आपको, उसी इंटरव्यू के अंदर आपको 42-44 नंबर भी मिलते देखने को मिलेंगे। और इतना जब मार्क्स डिफर होगा तो ये बात मान लीजिए आप कि आपके सिलेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। कुछ नहीं कहा जा सकता, जिसका रिटर्न एग्जाम क्लियर हो गया है आपका ये परम दायित्व है कि यहाँ से आप अपनी जी जान लगा दे कि इस बार मॉक में आपको अच्छा करना है, इस बार आपको इंटरव्यू के अंदर अच्छा करना है, मैक्सिमम स्कोर लेकर के आना है। बाकी फाइनल सिलेक्शन की बात अभी भूल जाइए, आपका टारगेट यहाँ से केवल इंटरव्यू के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना है। आपका टारगेट केवल ये 50 नंबर है, इसमें कैसे आप अधिकतम से अधिकतम स्कोर करें, इस पर आप केवल फोकस कीजिए। ठीक है, बाकी पद आपको अच्छा मिल जाए वो क्या हो, वो सब बात की बातें, इस पर भी फोकस कीजिए क्योंकि एक बार सिलेक्शन हो गया, रिटर्न क्लियर हो गया, अब पीछे यहाँ से बिल्कुल मत हटिएगा। सभी को तैयारी जरूर करनी है, सभी को मॉक जरूर देना है। ठीक है, बाकी मॉक हमारी स्टार्ट हो चुकी है, आप एक बार ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, एक स्पेशल चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी। ठीक है, स्पेशल चीज ये है कि कल आपका है रिपब्लिक डे, आप सभी को एडवांस में हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और शुभकामनाओं के साथ एक स्पेशल ऑफर भी आप सभी के लिए। जो भी एस्पिरेंट मध्य प्रदेश प्रिंसिपल एग्जाम का आईजीपी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, करना चाहते हैं, आईजीपी मतलब इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जो चीजें मैंने बताई वो सारी चीजें इसके अंदर मिलेंगी, इसके अंदर करना चाहते हैं तो कल एक बहुत स्पेशल ऑफर है आप सभी के लिए, जो अब तक किसी भी आईजीपी प्रोग्राम के अंदर नहीं दिया गया, सबसे बड़ा ऑफर है। ठीक है, आप जा सकते हैं द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर। ठीक है, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां से जाना है द सिविल पॉइंट ऐप पर, द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर आपको दिखेगा सामने पर ही आईजीपी के 2 कोर्स हैं, एक तो आप केवल गाइडेंस ले सकते हैं और दूसरा है गाइडेंस प्लस मॉक। ठीक है, गाइडेंस प्लस मॉक, गाइडेंस प्लस मॉक हम एक ऑनलाइन दे रहे हैं और एक ऑफलाइन दे रहे हैं। ऑनलाइन देने का मतलब है कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी दे रहे हैं ताकि एक बार आप सुधार लीजिए प्रॉपर फीडबैक के साथ, और ऑफलाइन के अंदर आपकी जो फाइनली एक बार आपको ड्रेसअप करना है कि हाँ ये चीजें कमी है, अब आपका सब कुछ सही है, अब आप जा सकते हैं। 2 मॉक है, इसके अतिरिक्त अगर आपको चाहिए तो आप मॉक अपना एडवांस पे करके बढ़वा सकते हैं। बट हमारे इस गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर आपका एक तो गाइडेंस प्रोग्राम है पूरा कंप्लीट, आपको क्या कंटेंट पढ़ना है वो सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे, साथ में मॉक। ठीक है, ये एक है और एक केवल गाइडेंस का है, आप दोनों में से कोई ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों के अंदर ऑफर अवेलेबल है। 10 बिल पॉइंट ऐप के अंदर जा सकते हैं। ये ऑफर केवल और केवल आज और कल के लिए है और पहले आने वाले 100 एस्पिरेंट्स के लिए है। ठीक है,
तो आप जाकर के फटाफट जाके इसको अवेल कर सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। बहुत कम समय आपके लिए बचा है, वैसे 2 महीने को टाइम है और मॉक स्टार्ट हो चुके हैं। एक मॉक तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि आप आज से 10 दिन के अंदर दे दीजिए, ताकि जो गलतियां आपको पता चले उनको सुधारने के लिए आपके पास सफिशिएंट समय रहे। ठीक है, कम से कम आपके पास 1.5 से 2 महीने तो बचे कि जो गलतियां बताई गई हैं मॉक के अंदर उनको आप सुधार कर सकें और उन पे काम करके आप अच्छा परफॉर्मेंस अगले मॉक के अंदर या फिर अगले इंटरव्यू में आप जाकर के दे सकें। ठीक है, तो फटाफट आप जाकर के अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जिनका भी एस्पिरेंट क्वालिफाई हो गया है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर फीस का कुछ कीजिए, तो आज ऑफर भी आ चुका है। इससे अच्छा ऑफर अब आपको इंटरव्यू तक तो नहीं मिलने वाला है, तो आप जाकर के स्टार्ट कर दीजिए तैयारी। इसके बाद भी अगर फर्दर कोई डाउट है आपको तो ये नंबर से हमारे 9340888429, एक और नंबर है 9179417400, इन नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई सारी चीजें। बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय आपके लिए इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करना, ना केवल आपके सिलेक्शन बल्कि अच्छी रैंक और अच्छे पद के लिए। ठीक है, तो जी जान लगा दीजिए अपने लेवल पर। और बाकी हमारी टीसीपी की टीम तो आपके साथ हमेशा है। आपको जो कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहिए, सर मेरी हॉबी में मेरे को ये दिक्कत है, मैं क्या बोलूंगा, कुछ ऐसी चाहिए, वो सेशंस भी हमारे पास अवेलेबल है, पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल है, सब कुछ आप ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बट इंटरव्यू में किसी प्रकार की आपकी कमी ना रहे, एसिबल पॉइंट आपके साथ है, आप सिलेक्शन लीजिए, हम आपके साथ हैं। किसी प्रकार का भी कंटेंट में कमी ना कभी छोड़ी है ना आगे छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए